हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 32 फॉर क्लास 10th विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 22 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम जो चैप्टर हमारा 10 है प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन, उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे इसको हम पढ़ेंगे। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। देखिए क्या दिया गया है। रेखा चित्र बनाते समय हमें निम्नलिखित नियमों का ध्यान रखना चाहिए। तो जो हम किरण आरेख बनाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, उसके लिए हमें कुछ नियम हैं जिनका हमें क्या रखना है, जिनका हमें ध्यान जो है वो रखना है। कोई भी दो परावर्तित प्रकाश किरणों का प्रतिच्छेदन बिंदु बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति देता है। यानी जहाँ पर भी दो प्रकाश किरणें आपस में एक दूसरे को काटेंगी, वो जो स्थिति होगी वो प्रतिबिंब बनेगा। बिंब क्या होता है? बिंब जो भी वस्तु है, ठीक है, वो बिंब होता है। और प्रतिबिंब उसकी जो इमेज बनती है उसकी जो है वो क्या कहलाती है? उसकी प्रतिबिंब कहलाती है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रकाश किरणों को लिया जा सकता है। तो कोई भी दो प्रकाश किरणें जो है वो लेनी है हमें। मुख्य अक्ष के, देखिए क्या दिया गया है, मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण परावर्तन के बाद अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजर जाती है और उत्तल दर्पण में फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। यानी ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास उत्तल दर्पण है। इसमें क्या कहा गया है, जो हमारा बिंब है वो हमारा, ये मान लीजिए ये क्या है, हमारा फोकस है, ठीक है, ये सी है, क्लियर, वक्रता केंद्र। मुख्य, ये हमारा क्या है बच्चों? मुख्य अक्ष है। इसके समानांतर जो प्रकाश किरण है, ठीक है, ये समानांतर प्रकाश किरण जो है जाएगी और ये मुख्य फोकस से होकर आ जाती है। ये हमारा पहला नियम है, क्लियर। और अगर हम इसमें अवतल दर्पण की बात करेंगे तो ये जो है क्या है हमारा, ये उत्तल दर्पण है। अवतल दर्पण हमने कर लिया, ये उत्तल दर्पण है। तो इसके अंदर क्या होगा, इधर हमारा F होगा और इधर जो है हमारा आगे जाके क्या होगा, C होगा। और इसके अंदर प्रकाश की किरण जो समानांतर जाएगी और ये इसको क्या कर देगी, इसको जो है फैला देगी, ठीक है, इस तरह से। और ये फिर ये जो है फोकस से जाती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी, इस तरह से, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, तो ये दोनों में हमारा जो है क्या होगा, पहला नियम होगा। उसके बाद सेकंड जो रूल है वो क्या कहता है, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली या उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की दिशा में जाती हुई प्रकाश किरण परावर्तन के बाद क्या होगा, उसी पथ पर वापस आ जाएगी। तो इसमें क्या है कि अगर आपके पास ये F है और ये C है, कोई भी प्रकाश की किरण अगर वो C से जो है जाती हुई, अगर C से जा रही है तो वो जाकर और वापस उसी पथ से वापस आ जाएगी। यानी जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से गुजरेगी तो वो उसका जो पथ है वो जो है डेविएट नहीं होगा, उसका पथ जो है वो परावर्तन उसमें होके वो वापस उसी से आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अवतल दर्पण के फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण या प्रकाश किरण जो उत्तल दर्पण के फोकस की ओर जाती है, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। इसमें क्या दिया गया है कि अवतल दर्पण है आपके पास, ठीक है, अवतल दर्पण के फोकस से, यानी ये F है, ये C है, तो अवतल दर्पण के फोकस से अगर कोई प्रकाश किरण गुजरती है तो वो परावर्तन के बाद क्या होगा, वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, क्लियर। यानी पहला जो रूल हमने पढ़ा था उसी का ऑपोजिट है ये। अगर कोई समानांतर है तो वो फोकस से जाएगी, अगर कोई फोकस से जा रही है तो वो उसके समानांतर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया है, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण पर बिंदु P की ओर से तिरछी आपतित प्रकाश किरण तिरछी परावर्तित होती है। इसमें क्या है कि ये हमारे पास देखिए P है, अगर कोई जो है जो किरण है आपकी वो अगर यहाँ पर टकराती है तो यहाँ पर जितने एंगल से, जितने कोण से ये यहाँ पर टकराएगी उतने ही कोण से ये क्या हो जाएगी, दूसरी तरफ परावर्तित हो जाएगी, क्लियर। तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा फोर्थ रूल हो गया।
तो ये 4 रूल बच्चों अगर आप कर लेते हो तो आपको ये चैप्टर जो है समझने में बहुत आसानी रहेगी। नेक्स्ट देखिए, अब हम समझते हैं गोलीय दर्पण वस्तुओं की विभिन्न स्थितियों के लिए रेखा चित्र और प्रतिबिंब की स्थिति के लिए एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक अध्याय 10 है उसमें आपको सारे के सारे अवतल और उत्तल दर्पण जो है उसके क्या दिए गए हैं, प्रतिबिंब बनाए गए हैं, वहाँ से आपको इनको करना है। सो बच्चों इसके जो रे डायग्राम हैं, ठीक है, किरण आरेख हैं, वो आपको एनसीईआरटी बुक से वहाँ से प्रैक्टिस करने हैं। वहाँ से आपको प्रैक्टिस करना है कि अगर ये एफ है, ये सी है, तो अगर एफ पर वस्तु है तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, सी पर है तो कैसा बनेगा, सी और एफ के बीच में है कैसा बनेगा, एफ और पी के बीच में है तो कैसा बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग पोजीशन पर रख के बिंब हमें अलग अलग जो है क्या बनानी है, उनकी जो है प्रतिबिंब बनाने हैं। इन जो रूल्स हैं इनको फॉलो करते हुए, तो आपकी बुक में दिए गए हैं, वहाँ से आपको उनको करना है। नेक्स्ट देखिए, अब आपको दिया गया है दर्पण सूत्र क्या होता है। तो दर्पण सूत्र याद रखेंगे 1/f = 1/v + 1/u। अब यहाँ पर 1/f क्या है बच्चों, 1/f है यहाँ पर फोकस दूरी, v है यहाँ पर दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और u है यहाँ पर दर्पण से बिंब की दूरी। ठीक है, कि बिंब कितनी दूरी पर रखा है उसको हम u से दिखाते हैं, कितनी दूरी पर प्रतिबिंब है उसको हम v से दिखाते हैं, और f हमारा क्या है, फोकस दूरी है। तो ये तीनों में जो है क्या होता है, संबंध होता है। अब देखिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है, तो फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधा होती है। क्लियर, f बराबर है r/2। ये जो है आप करेंगे, याद रखेंगे फॉर्मूला। उसके बाद देखिए गोलीय दर्पण का आवर्धन। तो आवर्धन बच्चों प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का क्या होता है, अनुपात होता है, और इसे हम m से प्रदर्शित करते हैं। आवर्धन का मतलब क्या है कि जो प्रतिबिंब बना है वो बिंब से छोटा है, बड़ा है या उसके बराबर है। ये हमारा मान लीजिए बिंब है, तो प्रतिबिंब हमारा वो इससे बड़ा है या इससे छोटा है या इसके समान है। ये हम किससे पता लगाते हैं, ये हम m से पता लगाते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पर m है उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, m बराबर है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में बिंब की ऊंचाई, यानी कितनी ऊंचाई है प्रतिबिंब की उसको हम जो बिंब की ऊंचाई है उससे भाग कर देंगे, और अगर हम उसको u और v की फॉर्म में लिखेंगे तो m बराबर है -v/u। ये फॉर्मूला हो जाएगा, यानी आप लिख सकते हो m बराबर है h' बराबर है -v/u। ये आवर्धन का क्या रहेगा, फॉर्मूला रहेगा। तो ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं अपने जो है न्यूमेरिकल्स के लिए। क्लियर। सो अब देखिए आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर m का मान जो है वो ऋणात्मक है, मान लीजिए m का मान जो है वो जो आंसर आता है आपका m का मान वो माइनस में आता है, तो माइनस का मतलब क्या है कि जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब आपका उल्टा है, और उल्टा होने के साथ साथ वो कैसा है, वो वास्तविक होता है। हमेशा प्रतिबिंब अगर उल्टा है तो वो हमेशा वास्तविक होगा। और अगर m का मान जो है वो प्लस में आता है तो जो प्रतिबिंब है वो हमेशा सीधा होगा, और वो कैसा होगा, हमेशा प्रतिबिंब आपका आभासी होगा। क्लियर, तो वास्तविक होगा और आभासी होगा। तो ये जो है पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं। क्लियर। उसके बाद अब आप देखिए आपको यहाँ पर अभ्यास के कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके आंसर आप करेंगे। पहला है निम्नलिखित कथनों के लिए सही या गलत लिखिए। तो पहला क्या दिया गया है, मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरण परावर्तन के बाद अवतल दर्पण के फोकस से होकर गुजरेगी। तो बिल्कुल ठीक है, अगर मुख्य अक्ष के समानांतर किरण है तो वो क्या होगा, वो जो है अवतल दर्पण के कहाँ से निकलेगी, फोकस से निकलेगी। तो ये आपका सही हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सेकंड देखिए, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण पर बिंदु P जो है, बिंदु क्या है हमारा P, और इस पर तिरछी आपतित किरण ये जो है मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित होगी। तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित नहीं होती है, उसी कोण पर परावर्तित होती है जिस पर ये आई है। तो ये जो है क्या हो जाएगा आपका, ये गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तीसरा देखिए, तीसरा क्या दिया गया है,
अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली या उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की दिशा में निर्देशित किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट आती है। तो बिल्कुल ठीक बात है कि जो है ये क्या होगा, उसी पथ पर लौट आती है, तो ये ट्रू हो जाएगा। सी से अगर गुजरेगी तो परावर्तन के बाद उसी पथ से वो वापस आ जाती है। दूसरा दिया गया है, यदि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी बताइए। तो 40 सेंटीमीटर यानी आपको आर यहाँ पर दिया गया है 40, तो फोकस दूरी कैसे निकालेंगे, 40/2, r/2 होता है, तो फोकस दूरी हो जाएगी यहाँ पर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। ये ऊपर आपको फॉर्मूला यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए नंबर 3 दिया गया है क्वेश्चन आपको, अवतल दर्पण आभासी तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, बिंब की स्थिति क्या होगी। तो अवतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बना रहा है, आभासी बना रहा है और आवर्धित यानी बड़ा भी है और वो आभासी भी है। तो केवल अवतल दर्पण में एक ही सिचुएशन ऐसी होती है जब वो प्रतिबिंब आभासी और आवर्धित बनाता है। ठीक है, तो वो स्थिति कौन सी होती है, जब हमारी वस्तु वो फोकस और किसके बीच में हो, ये हमारा F है, ये हमारा C है, तो फोकस और जो ध्रुव है उसके बीच में होगी, तो हमारा प्रतिबिंब जो है वो कैसा बनेगा, आभासी होगा और आवर्धित बनेगा। ठीक है, तो कहाँ पर है हमारी अब बिंब की स्थिति कहाँ होगी, दिया गया है फोकस पर, बी दिया गया है फोकस और ध्रुव के बीच, सी दिया गया है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, और डी दिया गया है वक्रता केंद्र से परे। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या रहेगा, बी जो है आपका आंसर रहेगा, फोकस और ध्रुव के बीच। नंबर 4 देखिए, प्रतिबिंब की स्थिति सी पर तथा बिंब के समान आकार की है, बिंब की स्थिति क्या होगी। तो प्रतिबिंब की स्थिति सी पर अगर है तो सी पर ही जो है क्या बनेगा कि सी पर ही बिंब होगा, क्योंकि जब हम सी पर रखते हैं तभी जो है जो प्रतिबिंब और बिंब है वो दोनों एक ही जो है पोजीशन पे होते हैं। क्लियर, तो हमारे बिंब की स्थिति क्या होगी, ऑप्शन ए फोकस पर, फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, या वक्रता केंद्र पर। डी जो है हमारा आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर। नंबर 5, एक वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा डैश होता है। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा उल्टा होता है, वास्तविक हमेशा उल्टा होता है और आभासी हमेशा सीधा होता है। तो बी जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। बच्चों जो किरण आरेख हैं वो आपको खुद से एनसीईआरटी बुक से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये जो किरण आरेख हैं ये आपको ज़रूर एक वीडियो में सारे क्लियर किए जाएंगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।